A very beautiful morning, all of you students. I am Meenakshi, and today I am going to explain the topic sentence, the parts of sentence, and the types of sentence. Okay, student. So, what is first of all, I would like to explain what is the meaning of sentence. Sentence is a group of words. Okay, students. Sentence is a group of words which has a complete sense, which has a complete sense, which has complete sense means sentence क्या होता है? Sentence होता है group of words जिसका एक complete meaning निकलता है. Okay, for example, he is beautiful, he is beautiful. तो इस सेंटेंस के अंदर एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है, सेंटेंस के अंदर पर्टिकुलर वर्ड का सीक्वेंस है. अगर ये सीक्वेंस पर्टिकुलर ना होता, एक अरेंजमेंट ना होता वर्ड्स का, तो इसका एक डेफिनेट मीनिंग नहीं निकलता. फॉर एग्जांपल, अगर इसको हम ये लिखते इज ब्यूटीफुल ही, तो क्या मीनिंग हो सकता था? इसका कोई मीनिंग नहीं है. तो ये दिस सेंटेंस इज रॉन्ग. तो इसके अंदर एक डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड होता है. ओके, तो इट इज इनकरेक्ट एंड इट इज करेक्ट. ठीक है स्टूडेंट्स. नाउ व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ सेंटेंस? सेंटेंस के मेन पार्ट होंगे आपके सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. ओके, सब्जेक्ट, व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एक्शन. सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर ऑफ एक्शन होता है, में जो भी किसी काम को करता है, और इट इज़ अ थिंग विच इज टॉक्ड अबाउट, या जिसके बारे में हम कुछ बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इस सेंटेंस के अंदर जो है, इन दिस ही इज़ नॉट डूइंग एनी एक्टिविटी, कोई एक्शन नहीं कर रहा है, बट इसके बारे में बात हो रही है, ही इज़ ब्यूटीफुल. सो इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ही के बारे में. ओके, नाउ व्हाट सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं? हम नाउन का यूज़ कर सकते हैं. ओके, प्रोनाउन का यूज़ कर सकते हैं, और किस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं? हम इन्फिनिटिव का यूज़ करेंगे, हम कर सकते हैं इन्फिनिटिव का, जेरेंड का यूज़ कर सकते हैं, एंड पार्टिसिपल का. ओके स्टूडेंट्स, नाउन क्या है आपके? नाउन, एनी नेमिंग वर्ड्स आर नोन एज नाउन. फॉर एग्जाम्पल, मोहन, दिल्ली, ओके, कैलकाटा, और गोल्ड इज ऑल्सो ए नाउन. तो ये जो भी नेमिंग वर्ड्स हैं, इनको हम नाउन बोलेंगे. प्रोनाउन, फॉर एग्जाम्पल, ही, शी, इट, दे, दोज, दीज आर प्रोनाउन. इन्फिनिटिव, जेरेंड, पार्टिसिपल्स होते हैं स्टूडेंट्स. इनके अंदर जो है, ये भी वर्ब से ही जो है हमारे बनते हैं. किसी में आईएनजी लगता है, फॉर एग्जाम्पल जेरेंड पार्टिसिपल में आईएनजी लगेगा. इन्फिनिटिव के अंदर जो वर्ड्स होते हैं उसमें टू का भी यूज़ होता है, और कुछ होते हैं इन्फिनिटिव जो विदाउट टू के भी यूज़ होते हैं. इनके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे लेटर चैप्टर्स के अंदर. ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द प्रेडिकेट. फॉर एग्जाम्पल, इसी सेंटेंस को आप ले सकते हैं, ही इज़ ब्यूटीफुल. इन दिस ही इज सब्जेक्ट. ओके, ही जो है हमारा सब्जेक्ट है, एंड इज ब्यूटीफुल इज प्रेडिकेट. इट इज़ नोन एज प्रेडिकेट. जो सब्जेक्ट को छोड़कर जो भी हमारा पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है, उसको हम बोलते हैं प्रेडिकेट. इन दिस is helping verb. Okay, and beautiful is, what is beautiful? Beautiful here is adjective. Okay, and it is also a object here. Okay, let's take another example. For example, he read a book. He read a book. इसके अंदर क्या है हमारा? He is a subject, read is the main verb, a book is object. ओके स्टूडेंट्स, तो ही के अंदर तो सब्जेक्ट के अंदर और ऑब्जेक्ट के अंदर हमारा नाउन और प्रोनाउन दोनों ही यूज़ होते हैं. ओके, ऑब्जेक्ट के अंदर भी और सब्जेक्ट के अंदर भी नाउन और प्रोनाउन का यूज़ होता है. बुक, व्हाट इज बुक? बुक इज ए नाउन. ओके, बुक इज ए कॉमन नाउन स्टूडेंट्स. ओके, नाउ तो आप ये क्लियर हो गया आपको कि प्रेडिकेट के अंदर सब्जेक्ट को छोड़ के जो भी पार्ट होगा उसे हम प्रेडिकेट बोलते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द टाइप्स ऑफ सेंटेंस. टाइप्स ऑफ सेंटेंस में क्या आएगा हमारा? टाइप्स में आएगा हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल एफर्मेटिव सेंटेंस. एफर्मेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? दो सेंटेंस दैट आर सिंपल सेंटेंस.
ओके, एफर्मेटिव स्टेट इसके अंदर जो होती है हमारी सिंपल स्टेटमेंट्स होती हैं और यानी डिक्लेरेशंस होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही इज ऑनेस्ट. इन दिस देयर इज, ये जो है सिंपल सेंटेंस है, इसमें कोई नो का यूज नहीं है, तो इट इज अ एफर्मेटिव सेंटेंस. ओके, नाउ आई एम कमिंग अबाउट but I am now negative sentence I am explaining. ही इज नॉट ऑनेस्ट, जिसमें नॉट का यूज होगा और नेवर का यूज होगा. फॉर एग्जाम्पल, ही नेवर मिस्टेक, वो कभी गलती नहीं करता. और वी कैन आल्सो राइट एन एग्जाम्पल, ही नेवर कमिट अ मिस्टेक. ही नेवर कमिट अ मिस्टेक. तो किसी के बारे में बात हो रही है कि वो कभी गलती नहीं करता, इसके अंदर नेवर का यूज किया हमने. एंड अनदर एग्जाम्पल, ही इज नॉट क्लेवर. ओके स्टूडेंट्स, ही इज नॉट क्लेवर, इसके अंदर हमने नॉट का यूज करते, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस. ओके, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटेरोगेटिव सेंटेंस. क्लियर? नाउ इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर क्या होता है? सेंटेंस दैट आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस, दीज आर नोन एज इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इसके अंदर किसका यूज करेंगे हम? एट द एंड ऑफ सेंटेंस किसका यूज करेंगे हम? क्वेश्चन मार्क. फॉर एग्जाम्पल, डज ही प्ले क्रिकेट? डज ही प्ले क्रिकेट? क्या वह क्रिकेट खेलता है? एंड आफ्टर द एंड क्वेश्चन मार्क. ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें हम जो भी हमारी वर्ब होती है, सब्जेक्ट के बाद जो भी हमारा वर्ब होता है उसको हम यूज़ करते हैं. मीन्स डू और डज को जो है हम सब्जेक्ट के बिफोर लगाएंगे. और इंटेरोगेटिव सेंटेंस, आई जस्ट वांट टू ऐड वन मोर थिंग, दैट इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस आर ऑफ टू टाइप. फर्स्ट टाइप आर yes no questions and the other type is WH questions. Okay, so it is a yes no type of question, yes no. And second is WH questions. WH के अंदर हम किसका यूज करेंगे? who का यूज करेंगे, when का यूज करेंगे, how का यूज करेंगे. Okay, for example, let me take an example. Where are you going? Where are you going? Where are you going? After the end of sentence, question mark. तो in this type of sentence we can't reply in yes or no. Yes or no में हम जवाब नहीं दे सकते, तो इसके अंदर reply can be that I am going to market. Okay students, तो ये है हमारा WH questions. I am going to market. I am going to market. मैं मार्केट जा रहा हूँ. तो this was interrogative question. Next is exclamatory sentence. Okay. Okay students, now next type of sentence is exclamatory sentence. What is exclamatory sentence? Exclamatory sentence, those sentence that express strong feelings. Okay, the feelings may be of joy, enjoyment, and the feelings may be of sorrow. For example, exclamatory sentence, exclamatory sentence. For example, alas, alas my father is no more. And alas my father is no more. Or we can also add some sentence, hurrah, we won the match. Okay, hurrah, what hurrah signifies? It signifies the emotion of enjoyment. We won the match. We won the match. And next sentence is, oh, my keys are stolen. Oh, my keys, or you can also say my purse is stolen. My purse is stolen means मेरा पर्स चोरी हो गया है. This O signifies the sorrow, emotions of sorrowness. Okay students, so the next type of sentence is imperative sentence. What imperative sentence signify? क्या signify करेगा?
ये सिग्निफाई करता है एडवाइस को, ऑर्डर को एंड सजेशन को एंड रिक्वेस्ट को. ओके स्टूडेंट्स, सो हियर आई एम गोइंग टू राइट imperative sentence. Imperative. For example, shut the door. Okay, this sentence, shut the door, it is an order, so it is an imperative sentence. Now please bring me a cup, please bring me a cup of tea, please bring me a cup of tea. It is an request, it is a request. Okay students, now for example, it can be an advice also. For example, study hard for your example. Study hard for your exam. Study hard for your exam. It is an advice, students. Okay, clear? Imperative sentence. Now the next sentence is operative sentence. Operative sentence are used to express blessings and curse. For example, may God bless you, it is a blessing. Okay students, wishing you a happy journey, it is also a blessing. Wishing you a successful married life. So students, I have explained you all of the sentences with example. I hope you have understood it well. Now after this I will give you exercise and I will explain the exercise so that you have a clear understanding, students. Okay students, students, we are going to solve this exercise now after I have explained the sentences to you. So first question here is, what is your name? Okay students, what is your name? So you have what type of sentence it is? Okay, what is your name? First you have to see that here is a question mark at the end of sentence. सेंटेंस के एंड में क्या है? क्वेश्चन मार्क है हमारा. ओके, तो क्वेश्चन मार्क से क्या पता चलेगा कि ये कौन सा सेंटेंस है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस. ओके, एंड नाउ आफ्टर दैट कौन से टाइप का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है हमारा ये? क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस तो मैंने आपको बताया था 2 टाइप्स हैं, येस और नो वाले क्वेश्चंस हैं और एक है WH टाइप के क्वेश्चंस. इसमें क्या है? इसमें सेंटेंस के बिगिनिंग में क्या लिखा हुआ है? व्हाट. ओके, तो व्हाट से क्या सिग्निफाइज हो रहा है? ये WH वाला क्वेश्चंस है. तो हेयर इट इज अ इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इंटेरोगेटिव. ओके, it is a type of interrogative sentence and WH type of sentence. Okay, so in the okay students, clear है कि जिसके अंदर जो होता है, जिस सेंटेंस के अंदर what का यूज होता है, how का, when का, these are known as WH questions और होते कौन से? इंटेरोगेटिव टाइप. नाउ सेकेंड टाइप के अंदर किसका यूज हो गया है? हमारा how का यूज हुआ है. how well she sings. ओके, तो इसके अंदर भी क्या है हमारा? एट द एंड क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क क्या सिग्निफाइज करेगा? इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है हमारा. ये तो हमें बस देखते ही पता चल गया. ओके, नाउ एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस किसका यूज किया है हमने? हाउ लिखा हुआ है हमारा. हाउ से हमें क्या पता चला? WH सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन. तो इट इज आल्सो अगेन इंटेरोगेटिव एंड WH सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस. ओके, interrogative, okay, and WH type of questions. Okay, now next sentence क्या है हमारा? She is successful writer. Okay, तो she is successful writer क्या है? इसके अंदर क्या है हमारा? क्वेश्चन मार्क देखा, क्वेश्चन मार्क नहीं है. ओके, नेगेटिव कौन सा होता है? नॉट देखा, नॉट भी नहीं है इसके अंदर. तो कौन सा सेंटेंस है जिसके अंदर क्वेश्चन मार्क नहीं है, नेगेटिव नहीं है? इट इज़ अ सिंपल सेंटेंस. सिंपल सेंटेंस को क्या बोलेंगे हम? एफर्मेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस. शी इज अ सक्सेसफुल राइटर. इसके अंदर क्या है हमारा? डिक्लेरेशन किया है, स्टेटमेंट दी है, तो इट इज एन एफर्मेटिव सेंटेंस. ओके, एफर्मेटिव सेंटेंस. एफर्मेटिव सेंटेंस है ये. इसको हम क्या बोल सकते हैं? दैट इट इज अ सिंपल सेंटेंस आल्सो. नाउ एफर्मेटिव करने के बाद नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, शी डज नॉट ईट फिश. क्वेश्चन मार्क नहीं है तो इंटेरोगेटिव नहीं होगा. बट अब हमने क्या चेक किया है कि इसके अंदर क्या है? नॉट का यूज़ किया हमने. नॉट का यूज़ है किया है तो कौन सा सेंटेंस है हमारा? नेगेटिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ओके स्टूडेंट्स, शी डज नॉट ईट फिश.
तो इट इज़ अ टाइप ऑफ नेगेटिव क्वेश्चंस। नेगेटिव क्वेश्चन ये नेगेटिव सेंटेंस है। ओके स्टूडेंट्स, नेगेटिव सेंटेंस। गो एट वंस। ओके स्टूडेंट्स, तो ये गो एट वंस, ओके स्टूडेंट्स, में नोट भी नहीं है, क्वेश्चन मार्क भी नहीं है, तो एक बार देखने से लग रहा है कि ये मे बी एफर्मेटिव हो, बट इसके अंदर क्या है, गो एट वंस। ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने कुछ ऑर्डर दिया कि एकदम चले जाओ यहाँ से, ठीक है। तो इसके अंदर लग रहा है कि कोई ऑर्डर दिया किसी ने कि यहाँ से, कोई किसी से नाराज़ हो गया है तो उसने कहा कि चले जाओ यहाँ से। ओके स्टूडेंट्स, तो व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इट इज़? इट इज़ इम्पेरेटिव सेंटेंस, क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंस होते कौन से हैं? इसके अंदर ऑर्डर का यूज़ हो और रिक्वेस्ट का यूज़ हो, सजेशन का यूज़ हो। तो ये कौन सा सेंटेंस है? इम्पेरेटिव सेंटेंस। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिंग मी दैट फाइल। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर भी अगर कोई बॉस है तो वो अपने सेक्रेटरी से मांग रहा है कि ब्रिंग मी दैट फाइल, तो इट इज़ एन टाइप ऑफ ऑर्डर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर भी ऑर्डर का यूज़ किया, और ऑर्डर के लिए तो हम किसका यूज़ करेंगे? इम्पेरेटिव। तो ये कौन सा सेंटेंस है हमारा? इम्पेरेटिव स्टेटमेंट, इम्पेरेटिव सेंटेंस। इट इज़ अ टाइप ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस, बिकॉज इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर ही तो हम ऑर्डर का यूज़ करेंगे, ऑर्डर का यूज़ करेंगे, हम रिक्वेस्ट का यूज़ करेंगे और सजेशन का यूज़ करेंगे। प्लीज़ गिव मी ए ग्लास ऑफ मिल्क। अब देखो इसके अंदर क्या है, प्लीज़ से क्या सिग्निफाई हो रहा है? इससे सिग्निफाई हो रहा है कि कोई रिक्वेस्ट कर रहा है कि एक ग्लास ऑफ मिल्क दे दो, ठीक है। तो इसके अंदर कौन सा टाइप का क्वेश्चन है हमारा? ये भी हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसके अंदर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो सिट डाउन, सिट डाउन क्या है? इसके अंदर सिट डाउन के अंदर जो है ये इसके अंदर क्वेश्चन मार्क नहीं है, नॉट नहीं है, लेकिन सिट डाउन से हमें सिग्निफाई करे कि या तो ये ऑर्डर हो सकता है या ये सजेशन हो सकती है, ठीक है। जैसे कोई फ्रेंड भी अपने फ्रेंड को बोल सकता है सिट डाउन हेयर, ठीक है, तो ये सजेशन भी हो सकती है और ये ऑर्डर भी हो सकती है। तो व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इट इज़? It is showing that it is a imperative sentence. Okay students, so it is also an imperative sentence. Imperative sentence. Now coming to the next question, hooray, India won the match. Okay students, तो इससे किस टाइप की फीलिंग्स का जो है सजेस्ट कर रहे हैं? hooray means it is expressing इमोशंस ऑफ इंजॉयमेंट, जॉयनेस। ओके, तो हुरा सिग्निफाइज स्ट्रॉन्ग इमोशंस ऑफ इंजॉयमेंट। तो ये कौन सा टाइप का सेंटेंस है? बताया था मैंने, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस के अंदर हम क्या यूज़ करेंगे? स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे। स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स कौन सी हो सकती है हमारी? जॉय की भी फीलिंग्स हो सकती हैं और सैडनेस की भी। इसके अंदर कौन सी फीलिंग्स को शो कर रहे हैं? हुरा शो कर रहा है इंजॉयमेंट की। तो ये कौन सा सेंटेंस है हमारा? एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी। ओके, नाउ 10th सेंटेंस, दिस इज मे यू लिव लॉन्ग। ओके स्टूडेंट्स, ये कौन सा है? इसके अंदर क्या एक्सप्रेस कर रहा है? ये किसी को ब्लेसिंग दे रहा है कि मे यू लिव लॉन्ग, कि तुम्हारी आयु लंबी हो। तो ये कौन सा सेंटेंस है जिसके अंदर हम ब्लेसिंग यूज़ करते हैं या कर्स यूज़ करते हैं? तो वो है हमारा सेंटेंस ऑप्टेटिव। तो ये कौन सा सेंटेंस हमारा? ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव। ओके स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल ऑप्टेटिव के अंदर और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मे यू गेट सक्सेस इन योर लाइफ। ओके, मे गॉड ब्लेस यू। ओके, और ओके, अगर जैसे हम किसी से बहुत ज़्यादा नाराज़ है तो हम कहते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल गो टू हेल। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर हम कर्स करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इट इज़ आल्सो एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ आपको आगे ये क्लियर हो गया कि मे का यूज़ होता है किसके अंदर होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस में यूज़ होता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये सब जो है अच्छे से जो है क्लियर हो गए हैं, और आपको घर जाके जो और भी आपकी ग्रामर की बुक है उसमें से आपको एक्सरसाइज फाइंड आउट करनी है। आई होप you have understood it well. Okay students, thank you and have a nice day.